जैसे ही सिपाही ने धनुष की डोरी छोड़ी, बिजली सी आवाज के साथ तीर सीधा जा लगा उस जुगाड़ पर। तुरंत ही पवन चक्की रफ्तार पकड़ के पटरी पर नीचे सरकने लगी और कुछ ही पलों में पटरी के आखिर तक जा पहुंची। नीचे छुपे जुगाड़ ने जैसे ही काम किया, टनों बालू बाहर गिरने लगी। सारे कांच की बोतलें फूट गईं और नीचे रखा लकड़ी का डिब्बा रेत के बोझ से टूट गया। ऊपर बंधी रस्सी भी झटके में टूट गई और तभी ढेर सारा काला तरल एक एक कर मटकों से बहने लगा। हर एक मटका जैसे ही गिरता, नीचे बना तालाब जल्दी जल्दी भरने लगा और फिर काला तेल नालियों के जरिए चारों तरफ फैलने लगा। तभी एक आदमी को कुछ अपने चेहरे पर गिरता महसूस हुआ। उसने जल्दी से हाथ घुमा के साफ किया तो देखा कि वो काली चीज असल में पेट्रोल था। वो डर के मारे झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन जो उसने देखा उससे सबके होश उड़ गए। लोग जान बचाने के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, लोहे की भारी जाली आसमान से गिर पड़ी और रास्ता बंद हो गया। एक के बाद एक सारे दरवाजे बंद हो गए। जैसे ही नालियों में फैला सारा तेल एक जगह इकट्ठा हुआ, दीवारों पर तैनात सिपाही ने जलता हुआ तीर निकाला और पूरे जोर से तानकर तीर छोड़ दिया। तेल में तीर लगते ही चारों ओर आग भड़क उठी। जलती हुई लपटें नालियों के रास्ते सीधे उस मैदान की तरफ बढ़ने लगी जहां सैकड़ों लोग खड़े थे। अगर आग वहां पहुंचती तो कोई नहीं बचता। इन्हीं लोगों के बीच में खड़े थे दारा और पिंकी। दोनों ने ये देख तुरंत दर्शक दीर्घा से छलांग लगा दी और आग को रोकने की कोशिश में लग गए। ऊपर खड़े धनुषधारी सिपाही भी अब उन दोनों को निशाना बनाने लगे, लेकिन दारा और पिंकी की फुर्ती के चलते कोई तीर उन्हें छू भी न सका। उल्टा दोनों ने रेत उछालकर उनका निशाना बिगाड़ दिया। जैसे ही आग का गोला मंच के करीब पहुंचा, दोनों ने दौड़कर रेत डालनी शुरू कर दी और किसी तरह आग को रोक लिया। लेकिन राहत की सांस ली ही थी कि महल का मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके के साथ फट गया। वहीं से एक पारदर्शी राक्षस निकला। आग में से निकलते ही उसके हाथ से तलवार भी गिर पड़ी। पिंकी का साथी छोटू तलवार उठाने ही वाला था कि बिच्छू जैसे दैत्य ने झपट्टा मार दिया, लेकिन छोटू समय रहते बच गया। असल में बिच्छू राक्षस से छोटू की पुरानी दुश्मनी थी। ये कहानी 15 साल पुरानी है। छोटू का बाप कभी राजा का अंगरक्षक था, लेकिन एक दिन शक्तिमान नाम के आदमी से बहस हो गई। उसी रात छोटू के घर की खिड़की से काला धुआं अंदर घुसा और जब छोटू जागा, उसने अपनी माँ को कोने में डरी सहमी देखा और उसके पिता के शरीर पर बिच्छू रेंग रहे थे। बस चीख सुनते ही सब खत्म हो गया। छोटू जानता था कि कातिल शक्तिमान ही है, क्योंकि उसने उसी दिन उसकी आंखें काली होते देखी थी और वहीं कुछ बड़बड़ा रहा था। छोटू ने उसी दिन कसम खाई थी कि वो अपने पिता का बदला जरूर लेगा। 15 साल की मेहनत के बाद छोटू राजकीय सैनिक बन गया। वह सीधे महल में पहुंचा और शक्तिमान से मिला, जिसने अब राजा को मारकर खुद गद्दी पर बैठ चुका था। छोटू ने दिखावे में वफादारी जताई, पर शक्तिमान ने पहचान लिया। उसकी नीयत जांचने के लिए छोटू के छोटे भाई को पकड़ा और बोला, इसे मारो। छोटू ने तलवार तो उठाई, लेकिन उसकी दिशा बदल दी। शक्तिमान ने भी अपनी जादुई ताकत से तीर की दिशा पलट दी। छोटू समझ गया कि वो शक्तिमान से नहीं जीत सकता, तो उसने भाई को लेकर खिड़की से छलांग लगाई और एक तेज रफ्तार घोड़ा लेकर भाग निकला। लेकिन शक्तिमान ने उनका पीछा किया। उसके तीर ऐसे थे जैसे अपने आप निशाना साध ले। आखिरी पल पर छोटू गेट से बाहर निकल गया, लेकिन भाई बच नहीं पाया। वो उसकी गोद में दम तोड़ गया। अब छोटू के पास सिर्फ एक ही मकसद था, शक्तिमान के जादुई हथियार का तोड़ ढूंढना। साथ में अब पिंकी भी जुड़ गई। रास्ते में उन्हें झबरा नाम के लेखक मिले, जिन्होंने बताया कि पाताल लोक में एक तलवार है जो जादू को मात दे सकती है। 50 रुपए चढ़ावे में देने के बाद झबरा उन्हें एक गुप्त तहखाने तक ले गया। वहां एक मंत्र पढ़ा गया और चारों तरफ की दीवारें हिलने लगी।